गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ। देखिए, प्रतिशत या परसेंटेज का मतलब होता है हर 100 में आने वाला कुछ हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल, टोटल भाग किसी भी चीज का है 100। जैसे कि मैं मान लूं कि मेरे पास 100 रुपीज है। 100 रुपीज में से मैंने किसी को 10 रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 10 रुपए दे दिए। मैंने किसी को 10 रुपए दे दिए। अगर मैंने किसी को 10 रुपए दे दिए तो उसका मैंने कितने परसेंट दिया अपने पैसों का? 10%। कितना परसेंट? 10%। क्लियर? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास थे 100 रुपीज, 100 रुपीज में से मैंने 25 रुपीज दे दिए। कितने दे दिए बेटा? 25 रुपीज। 25 रुपीज दे दिए तो इसका मतलब है कि मैंने कितने परसेंट दे दिया? 25%। क्लियर इतना? ओके। अगर मैं आपसे बोलूं 100 में से अगर मैंने किसी को 50 रुपीज दे दिए तो 100 का 50 रुपीज कितने परसेंट होगा? 50%। क्लियर इतना? अगर मैं आपसे बोलूं 100 में से मैंने 40 रुपीज किसी को दे दिए तो 100 का कितने परसेंट दिया? 40%। आई होप इतना क्लियर होगा। ओके। हाँ, देखो, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास है कितने? 200 रुपीज। 200 में से अगर मैंने किसी को 40 रुपीज दे दिए, 200 में से मैंने अगर किसी को 40 रुपीज दे दिए तो इसका मतलब ये मत सोचना कि 40% है। दिस इज नॉट 40%। ये 40 जो है वो 200 का है। 40 जो है वो 200 का है तो 100 का कितना होगा? 20। फिर दूसरे 100 का कितना होगा? 20। तो ये हमेशा कितना परसेंट होगा? 20%। क्लियर है ना? ओके। देखो, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ। अगर हमें जब भी डिवाइडेशन दिया हो, जैसे कि अगर हमें दिया हो 400 में से 360, अगर कोई बच्चा है, उस बच्चे के 400 में से 360 नंबर आए हुए हैं। अगर किसी बच्चे के 400 में से 360 नंबर आए हुए हैं तो हमें परसेंटेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? परसेंटेज। तो हम परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई किससे करना होगा? 100 से। क्लियर? परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। अब देखो, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 9 जा 36। तो कितना परसेंट आ गया? 90%। क्लियर? ओके। अब देखो, अगर मैं बोलूं कोई बच्चा है 500 का उसका टोटल है, 500 में से उसने 450 नंबर प्राप्त किए, यानी कि 500 में से उसको कितने नंबर मिले हैं? 450। तो हमें इसका क्या फाइंड करना है? परसेंटेज। फाइंड परसेंटेज। क्लियर? तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 9 टाइम में, तो इसका भी कितना आएगा? 90%। क्लियर है इतना? चलो, अगर मैं बोलूं कि मेरी गली में कोई बच्चा रहता है, उसके 600 में से 400 मार्क्स आए हुए हैं। क्लियर? इसका हमें परसेंटेज फाइंड करना है। तो क्या आप लोग इसका परसेंटेज फाइंड कर पाओगे? ओके। तो इसका परसेंटेज आप मुझे फाइंड करके बताना। क्लियर? ओके। देखो, अब मैं बात करता हूं, हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है परसेंटेज में। किस में दिया हुआ है? परसेंटेज में। उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। कोई नंबर है
जो आपको परसेंट में दिया हुआ है और उसको हमें किस में फाइंड करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। फॉर एग्जांपल 4% दिया हुआ है, 4% को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। आप बताइए, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो अपॉन में कितना आएगा, 100। क्लियर, ओके। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 बन गया 4, 100 कितने टाइम में, 25 टाइम में। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर यही मैं 5% फाइंड करने की कोशिश करूं तो 5% हटेगा तो क्या आएगा नीचे, 100, 5 बन गया 5, 520 जा कितना। क्लियर बेटा। अब अगर मैं आपसे बोलूं 10%, तो आप बताइए 10 अपॉन में 100, क्या 1/10 होगा, 1/10 होगा। उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं 20% का फाइंड करना है तो 1/5 होगा या नहीं, बिकॉज ऑफ दैट 20/100, 10 से 10, 2 5 जा 10, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/5। अब मैं आपको कुछ वैल्यू निकाल के बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म परसेंटेज की सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्लियर, ओके। देखो, कुछ शॉर्ट फॉर्म मैंने वैसे ही बता दिया है। 16% को यानी कि 16% को मैं डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में 4/25 कर सकता हूँ। क्लियर, 20% को 1/5 लिख सकते हैं हम लोग, 25% को 1/4%, सॉरी 1/4, 40% को 2/5। आप लोगों को पता होगा ये मैंने कैसे फाइंड किया है। 40% हटेगा तो नीचे आएगा 100, 10 से 10 कैंसिल, 2 से 2 टाइम में, 2 से 5 टाइम में, तो 2/5 आ गया 40% को। ये आप लोग डायरेक्ट याद करना है। क्लियर, 50% को मैं लिख सकता हूँ 1/2, 60% को लिख सकता हूँ 2/5, 3/5, 75% को लिख सकता हूँ 3/4, 80% को लिख सकता हूँ 4/5, 100% को लिख सकता हूँ 1, 120% को लिख सकता हूँ 6/5 एंड 125% को लिख सकते हैं हम लोग 5/4। क्लियर बेटा, ओके। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, कोई भी नंबर अगर आपका फ्रैक्शन में परसेंटेज में दिया हुआ है तो उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। 6 होल 1/4% को हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं 1/60 होता है। 12 होल 1/2% का मतलब होता है 1/8। जैसे कि अगर मैं बोलूँ किसी भी नंबर का आपको 12 होल 1/2% फाइंड करना है, कितना फाइंड करना है, 12 होल 1/2%, तो डायरेक्ट आप उसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर इतना, ओके। जैसे ही मैं आपसे बोलूँ कि 37 होल 1/2% इज इक्वल टू, मतलब ये फाइंड करना है, तो क्या इसका हम किसी भी नंबर का ये फाइंड करने हैं तो हम डायरेक्ट इनसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 37 होल 1/2% अगर फाइंड करना है तो उस नंबर से हम 3/8 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 87 होल 1/2% को हम 7/8 भी लिख सकते हैं। 8 होल 1/3% को हम 1/12 लिख सकते हैं। 16 होल 2/3% को हम 1/6 लिख सकते हैं। 33 होल 1/3% को हम 1/3 लिख सकते हैं। 66 होल 2/3% को हम 2/3 लिख सकते हैं। 133 होल 1/3% इज इक्वल टू 4/3। 62 होल 1/2% इज इक्वल टू 5/8। 14 होल 2/7% इज इक्वल टू 1/7। 11 होल 1/8% इज इक्वल टू 1/9। 9 होल 1/11 इज इक्वल टू 1/11 एंड 150% इज इक्वल टू 3/2। क्लियर बेटा। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 64 का 12 होल 1/2% फाइंड करना है, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, 64 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/8 से। तो 8 8 जा
64, सीधा सीधा आंसर क्या आएगा आपका 8। क्लियर? वैसे ही सारे नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर सकते हैं।